સૌથી તો गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेमलता, माइक ऑन करो बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। मैं ये कह रहा था कि आप रेगुलर क्लास में नहीं आ पाते हो, क्या बात है? इंटरनेट का कंटिन्यू इश्यू रहता है बेटा। अच्छा, और चित्रा, चित्रा कौन सी क्लास में है? मेडिकल में है बेटा। अच्छा, तो तो वो रेगुलर क्लास लेती है? अच्छा, तो बेटा फिर भी स्कूल जब प्रोवाइड करा रहा है तो लेना चाहिए ना। अभी बाकी बच्चे आज, हाँ बाकी बच्चे आज नहीं आ पाए हैं, क्या बात है? बेटा हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे आज हम। ये थोड़ा सा रह रहा है, ये चैप्टर पूरा होने वाला है 107 पेज पे। कल कैलाशनाथ मंदिर के विषय तक हम पढ़ा चुके हैं। क्या हम सब कुछ देख समझ सकते हैं, इस टॉपिक से लेके चलेंगे। एक बार बच्चों को ज्वाइन हो जाने दीजिए। ये यहाँ पर कैलाशनाथ मंदिर जो है पहाड़ियों को काट के बनाया गया है, बहुत ही सुंदर है, अद्वितीय है, मध्य भारत में बना हुआ है। और ये बराबर की जो गुफाएं हैं ये बिहार से संबंधित हैं। बिहार के अंदर इनका जो बराबर नामक स्थान है वहाँ पर ये गुफाएं पहाड़ों के अंदर काट करके बनाई गई हैं। और आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए अशोक महान के द्वारा ये गुफाएं बनवाई गई थी ताकि वो लोग रह सकें। उनके रहने की समस्याएं पैदा हो रही थी तो उनको रहने के लिए स्थान उपलब्ध करवाया गया था। एक इसमें इस तरह की मूर्ति यहाँ पे मिली है जिसमें शेषनाग पर श्री कृष्ण को लेटे हुए दिखा रखा है, जो कि श्री कृष्ण लीला में आपने देखा होगा महाभारत में। शेषनाग पर आराम करते हुए विष्णु की मूर्ति जो है देवगढ़ यूपी के अंदर से प्राप्त हुई है। ये 5वीं सदी की है। और ऊपर इस तरह का मंदिर मिला है। ये मंदिर की शैली देखिए, इस तरह का मंदिर, ये भी 5वीं सदी का है। और ये देवगढ़ का मंदिर है। यहाँ पर इसमें ऊपर जो गर्भगृह के बारे में, उसके प्रवेश द्वार के बारे में, शिखर के विषय में, शिखर जो है उसका बिल्कुल बहुत ही खंडित हो चुका है और उसका बहुत कम हिस्सा बचा हुआ है। शिखर ऊपर गोल आकार का होता है और गर्भगृह जो होता है जहाँ पर मूर्तियां स्थापित की जाती हैं उसके ऊपर का हिस्सा गर्भगृह कहलाता है, जिसके चारों ओर चक्कर लगाया जाता है। मूर्तियों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और प्रवेश द्वार को आप समझते ही हो, प्रवेश द्वार से आप कोई भी भाग। गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ बेटा उषा, हम आगे चलें, अब थोड़ा सा टॉपिक रह रहा है, इसको पूरा कर देते हैं आज।
ठीक है, और फिर आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मेरे पता करना फिर, ठीक है। हाँ, इसमें सबसे पहले इस टॉपिक पे आते हैं, क्या हम सब कुछ देख और समझ सकते हैं? मेरी आवाज अगर आप तक ना आए तो मुझे बताना तुरंत। आज वैसे टावर ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब तक आपको हमारे अतीत की समृद्ध दृश्य परंपराओं की एक झलक मिल चुकी है कि हमारे अतीत में कौन कौन सी ऐसी चीज हैं जिनको देखकर हम गर्व कर सकते हैं। यानी जैसे कैलाशनाथ मंदिर है, बराबर की गुफाएं हैं, ये इस तरह की दृश्य परंपरा है। जैसे कि शेष नाग पर लेटे हुए श्री कृष्ण, तो इस तरह से हम गर्व कर सकते हैं अपने इतिहास पर। ये परंपराएं ईंट और पत्थर से निर्मित स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला के रूप में हमारे सामने आई हैं। यानी अलग अलग रूपों में ये चित्रकलाएं बनी हुई हैं। कोई ईंट का इस्तेमाल किया गया, किसी में पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, किसी के अंदर स्थापत्य कला यानी मिस्त्री ने अपने हाथ से नमूने बनाए हैं, किसी के अंदर पत्थरों से मूर्तियां बना रखी हैं, किसी में चित्र बनाए हुए हैं। तो हमने पाया कि समय के बहाव में बहुत कुछ नष्ट हो गया। देखिए बेटा, ये चीज तो बिल्कुल सही है कि इतिहास में जैसा बनाया जाता है आने वाली पीढ़ी उसको वैसे का वैसा नहीं देख पाती है, क्योंकि कुछ हिस्सा उसका नष्ट हो जाता है। मान लीजिए कभी बाढ़ आ गई या कभी बहुत तेज आंधी आ गई, मूर्ति के गिरने मूर्ति नीचे गिर गई है किसी कारणवश, तो उसका कुछ हिस्सा टूट जाता है। तो कोई ना कोई उसका जो ओरिजिनल जो अंश है वो टूट जाता है, और वो हम उस आने वाली पीढ़ी को नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन जो बचा है, संरक्षित है, वह हमें इन भव्य कलाकृतियों के निर्माताओं और कलाकारों, मूर्तिकारों, राजगीरों, वास्तुकारों की दृष्टि से परिचित कराता है। यानी जो चीज आज हमारे पास बची हुई, जैसे कैलाशनाथ मंदिर का जो भव्य नमूना हमारे पास बचा हुआ है, तो हम इसको देख करके कम से कम ये तो अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा इतिहास इतना ज्यादा समृद्ध था। इतने सुंदर कलाकृतियां बनाना वो लोग जानते थे। यहाँ पर इस बताते हैं कि एलोरा की गुफाएं बनाने के बाद जो एक जो बनाने वाला व्यक्ति था, उसने हैरानी व्यक्त की अपने ऊपर कि ये मैंने क्या बनाया और कैसे बना लिया, ये मैं सक्सेस कैसे हो गया। यानी उसको अपने ऊपर ही अचरज हो रहा था, हैरानी हो रही थी। तो यहाँ ऐसी बातें देखने को मिलती हैं जो कि कहीं दूसरी जगह नहीं मिलती हैं। इनके अंदर देखिए किस किस की क्या क्या चीजें हम देख पाते हैं कि कोई भी कला है वो कितनी ज्यादा संरक्षित है, कितना उसका अंश खत्म हो गया, कितना अंश उसका बचा हुआ है, उसके बनाने वाले कौन हैं, उसके उस कला को तैयार करने वाले कलाकार कौन हैं, उसको मूर्तिकार, जैसे कोई मूर्ति पे बनी हुई कोई चीज है या पत्थर की मूर्ति बनी हुई है, तो वो मूर्तिकार का काम है। राजगीर का काम वह होता है जिसके अंदर जैसे कोई मिस्त्री अपना काम करके दिखाता है, उसे राजगीर का कार्य कहा जाता है। वास्तुकार वास्तुकार का मतलब ये होता है कि भवन की निर्माण शैली ऐसी हो कि वह शुभ हो। जैसे आप देखते हो कि जब कोई नया भवन आप बनाते हैं, नया घर बनाते हैं, तो वास्तुकार से इस संबंध में राय ली जाती है। घर का देखते हैं कि भाई किधर मंदिर स्थापना होनी चाहिए, किधर घर का मुख्य प्रवेश द्वार होना चाहिए, रसोई घर किधर होना चाहिए, किधर शुभ रहेगा, किधर अशुभ रहेगा, ये सब पता करते हैं। लेकिन क्या हम अपने उनके संदेशों को बिना दुविधा के अपने आप समझ सकते हैं कि जो संदेश उन लोगों ने हमारे लिए छोड़ रखे हैं, क्या हम उनको एज इट इज प्राप्त कर पाते हैं या फिर हमें वो दुविधा में डाल देते हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है। कई बार हमें उनके संदेश समझ में नहीं आते और हम दुविधा में पड़ जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। क्या हम कभी यह पूरी तरह से समझ पाएंगे कि जो लोग इन प्रतिकृतियों को देखते और पूजते थे उनके लिए इनका क्या महत्व था? कि जो भी इस तरह के मॉडल्स बने हुए हैं या मंदिर बने हुए हैं, तो उनको देखने के लिए जो उनकी पूजा करते थे उनके लिए बिल्कुल वो महत्वपूर्ण रहे होंगे, तभी तो उनका निर्माण किया गया है। जैसे देवगढ़ का ये मंदिर है, इसके अंदर लोग पूजा करते होंगे, इसीलिए तो इसको महत्व दिया गया, इसीलिए तो आपकी बुक्स में जगह दी गई है, ग्रंथों में जगह दी गई है। 5वीं सदी का है, इतना पुराना मंदिर है, इसमें कोई इतना ज्यादा विशिष्टता भी नजर नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इसका स्वरूप बना हुआ है, इसका मतलब इसको महत्व दिया गया है। ये चीज हमें समझनी है। जैसे बराबर की गुफाएं हैं, बौद्ध धर्म से को समर्पित हैं। एलोरा, अजंता की गुफाएं हैं, बौद्ध धर्म को समर्पित हैं। कार्ले की गुफाएं भी बौद्ध धर्म को समर्पित हैं। और साउथ इंडिया के अंदर महाबलीपुरम का मंदिर है या फिर कैलाशनाथ का मंदिर है, ये पहाड़ी चट्टानों को काटने के बाद बनाए जाने वाले भवनों का उदाहरण हमारे सामने बन के आता है।
तो ऐसा नहीं कि कोई भी देवता की मूर्ति कहीं पे बनी हुई है, महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है, या कोई भी किसी देवता का, जैसे वराह अवतार की मूर्ति को हम देखते हैं यहाँ पर, श्री कृष्ण श्री राम की मूर्तियों को देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग उनमें विश्वास नहीं करते थे, उनमें विश्वास करते थे, इसीलिए तो वो चीजें बनाई गई थी। अनजाने को समझने की कोशिश। यह स्मरणीय है कि यूरोप के विद्वानों ने 19वीं सदी में जब देवी देवताओं की मूर्तियां देखी तो वे उनकी पृष्ठभूमि और महत्व को नहीं समझ पाए थे। यानी यूरोपीय लोगों को हमारे देश की मूर्ति कला के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, ना देवी देवताओं के बारे में उन्होंने इतना कुछ सुन रखा था, इसलिए वो हमारे इसके महत्व को नहीं समझ पाए। कई सिरों, हाथों वाली मनुष्य और जानवर के रूपों, यानी इस तरह की मूर्ति उन्होंने देखी जिसमें एक व्यक्ति के कई कई सिर थे, जैसे रावण है उसके कई सिर दिखाए गए हैं। हाँ, कई हाथों वाली, जैसे दुर्गा माता की जो मूर्ति है उसके कई हाथ दिखाए जाते हैं। मनुष्य और जानवर को मिक्स करके इस तरह की मूर्ति का निर्माण किया गया है। इनको मिलाकर के बनाई गई मूर्तियां उन्हें विकृत लगती थी और कई बार वे घृणा से भर जाते थे कि ये तो ओरिजिनल नहीं है और ये पता नहीं क्या मन गढ़ंत काम किया हुआ है, इसको इतना ज्यादा महत्व वो लोग नहीं देते थे। मतलब वो क्यों महत्व नहीं देते थे? क्यों? क्या बेटा? विकृत होता है बेटा, विकृत होता है बिगड़ा हुआ स्वरूप, यानी मनुष्य को और जानवर को मिला के जो मूर्ति बनाई गई है वो उसका बिगड़ा हुआ स्वरूप है। समझ गए बेटा? हाँ, अगर सही स्वरूप होता है तो देखो आपके सामने एक मूर्ति मैं आपको दिखा रहा हूं। ये मूर्ति में ऐसा नहीं कि भी किसी जीव जंतु का इसमें समावेश किया गया है, सिर्फ एक व्यक्ति का चित्र बना हुआ है। यहाँ हम इसको देख करके पता लगा सकते हैं कि गांधार में एक बोधिसत्व का उदाहरण ये है। ऐसा लगता है जैसे ये महात्मा बुद्ध हों, लेकिन ये महात्मा बुद्ध नहीं है, ये बोधिसत्व हैं। उनके कपड़ों और केश विन्यास पर ध्यान दीजिए कि कैसे उन्होंने अपने बाल बांधे हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके का केश विन्यास है, किस तरह के कपड़े धारण किए हुए हैं। और इनको ऐसा नहीं कि कोई कपड़ा लगा के और ये चित्र बनाया गया, नहीं, कपड़ा नहीं है ये इसके बनाने की शैली में इस्तेमाल किया गया है। और भी इसके पीछे एक चक्र देख पा रहे होंगे जो कि इसकी दिव्यता का प्रमाण देता है। जैसे श्री कृष्ण का आपने कभी दिव्य स्वरूप महाभारत के अंदर कभी देखा हो तो दिव्य स्वरूप में जब वो आते थे तो चक्र उनकी उंगली पर आ जाता था और वो किसी को भी मतलब मार देते थे। तो गुस्से में ऐसा होता था। एक बार आपने सुना भी होगा, 100 गालियां दी थी। उनका एक भांजा लगता था रास्ते के अंदर और वो उड़ीसा, जो आज का कलिंग प्रदेश है, वहां से बिलोंग करता था। उस राजकुमार का नाम आप बता सकते हैं? उस व्यक्ति का क्या नाम था जिसको उसने चक्र से मौत के घाट उतार दिया था? 100 गालियां निकाली थी उसने और उसके 100 के 100 अपराध उसने माफ कर दिए थे। उसके बाद में उसने उसे मार दिया था। तो ऐसा उस व्यक्ति का नाम बता सकते हैं बेटा? सोच के बताइए। किसी बच्चे को भी नहीं पता? बेटा इतना तो थोड़ा सा रुचि लिया करो। उस व्यक्ति का नाम मैं आपको बताऊंगा, आज आप इसको ढूंढ के पता लगाना कि वह व्यक्ति कौन था जिसको उसने मौत के घाट उतार दिया था। तो इसके अंदर बेटा जो आपके सामने है ये महात्मा बुद्ध नहीं है, ये बोधिसत्व है। महात्मा बुद्ध का एक हम इसे अवतार के रूप में कह सकते हैं, यानी उनके जैसे ही गुण इनके अंदर मौजूद थे। ये भी संसार के अंदर बुराइयों को, दुखों को दूर करने के लिए यहाँ संसार में आए। और इनका केश विन्यास है वो लगभग महात्मा बुद्ध की तरह का है। और यहाँ हम देख सकते हैं इनके दिव्य स्वरूप को दिखाने के लिए इस तरह का चक्र पीछे लगाया गया है। और इस तरह की जो मूर्ति कला है वो हमारे इंडिया में ही ना होकर के इंडो यूनानी शैली में भी देखने को मिलती है, जिसको शास्त्रीय शैली भी कहा जाता है। क्लासिकल मतलब एस्पेक्ट कहा जाता है, उसे क्लासिकल रूप इसको प्रदान करते हैं, क्योंकि इसकी जो बनावट शैली है वो और जगह पे नहीं होती है। और इसको यूरोपीय विद्वानों ने भी महत्व दिया है कि भाई ये मूर्ति जो है विशेष है। बाकी साधारण मूर्तियां मानी है उन्होंने, लेकिन इस तरह की मूर्ति को उन्होंने विशेष महत्व दिया है यूरोपीय विद्वानों ने। रोमन शैली से ग्रीको रोमन का इस्तेमाल भी इसमें है, इंडो यूनानी शैली का इस्तेमाल भी इसमें है, तो वो इसको ठीक मानते हैं। यहाँ हम आगे पढ़ते हैं, इसके अंदर बाकायदा ये जानकारी दी भी गई होगी। इन शुरू के विद्वानों ने ऐसे अजीबो गरीब मूर्तियों की समझ बनाने के लिए उनकी तुलना एक ऐसी परंपरा से की जिससे वे परिचित थे। यानी जिस परंपरा को वो जानते थे
वो मानते थे कि शायद उस परंपरा के अकॉर्डिंग इस तरह की मूर्तियां बनाई गई हैं इंडिया में। यह भी प्राचीन यूनान की कला परंपरा, वो ये सोचते थे कि प्राचीन यूनान में जिस तरह की कला परंपरा होती थी वैसी ही ये परंपराएं यहाँ भी शायद रही होंगी। हालांकि वे प्रारंभिक भारतीय मूर्ति कला को यूनान की कला से निम्न स्तर का मानते थे। पहले ये मानते थे कि भारत की जो मूर्ति कला है वो यूनान की मूर्ति कला से और निकृष्ट है, यानी कमजोर पड़ती है, ये इतनी अच्छी नहीं है। इंडियन कल्चर जो है इतनी अच्छी नहीं है, इतनी यहाँ की जो स्कल्पचर का काम है, मूर्ति कला का जो काम है वो इतना बेहतर नहीं है। लेकिन जब उन्होंने महात्मा बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की खोज से वो काफी उत्साहित हुए। जैसे कि मैंने आपको एक मूर्ति दिखाई है, इस तरह की मूर्ति जब उन्होंने देखी तो वो देखते ही रह गए। ऐसा इसलिए हुआ कि ये मूर्तियां यूनानी प्रतिमानों से प्रभावित थी। जिन मॉडल पे वो ये देख करके ये बता रहे थे कि भाई इंडियन स्कल्पचर जो है कम है, हमारे से इतनी बेहतर नहीं है, अब उनको उनके पास इस चीज का कोई जवाब नहीं था कि भी इंडिया के अंदर जो मूर्तियां बनी है वो भी तो यूनानी शैली से भी हैं। ये मूर्तियां ज्यादातर तक्षशिला और पेशावर, जो कि दोनों ही पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जैसे उत्तर पश्चिम नगरों से हमें मिली थी। इन इलाकों में ईसा से 200 साल पहले भारतीय यूनानी शासकों ने राज्य बनाए थे। ये मूर्तियां यूनानी मूर्तियों से काफी मिलती जुलती थी, यानी यूनानी शैली में जिस तरह की मूर्तियां बनती थी वैसी ही मूर्तियां ये भी बनी हुई थी। चूंकि ये विद्वान यूनानी परंपरा से परिचित थे, इसलिए उन्होंने भारतीय मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना इसे मान लिया। कि उनका मानना था कि भी इंडिया के लोग भी यूनानी परंपरा के अकॉर्डिंग भारतीय मूर्तियां बनाना जानते थे, और यहाँ की मूर्तियां भी यूनानी शैली से बनी हुई मूर्तियों से कम नहीं है। परिणामतः इन विद्वानों ने इस कला को समझने के लिए एक तरीका अपनाया जो हम सब अक्सर अपनाते हैं, परिचित चीजों के आधार पर अपरिचित चीजों को समझने का पैमाना तैयार करना। उन्होंने क्या तरीका अपनाया कि जिन चीजों के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं और जिन चीजों के बारे में हम नहीं जानते हैं, तो जिन जिन चीजों को जानते हैं उनका सहारा लेकर जिन चीजों को नहीं जानते उनके बारे में जानकारी जुटाना, इस तरह की एक पैमाना उन्होंने निश्चित किया और उसके अकॉर्डिंग इन चीजों का पता लगाने की कोशिश की। तो यहां तक बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, आगे चलें। यस डेफिनेटली, आपने बिल्कुल सही दिमाग लगाया है, वो शिशुपाल था डेफिनेटली, और बहुत अपराधी था। उसकी माताजी ने और इनसे एक वचन ले लिया था बहुत पहले बचपन में ही कि आप इसके 100 अपराध तक माफ कर देना, और अगर ये फिर भी ना माने तो फिर आप इसको पनिशमेंट दे सकते हैं। तो उनके 100 अपराध उसने श्री कृष्ण ने माफ कर दिए। उन्हीं के दरबार में आकर के वह उन्हें लज्जित कर रहा था, कुरु राजवंश के दरबार में। और उस समय श्री कृष्ण जो थे वो पैगाम लेके आए थे, शांति का संदेश लेके आए थे, लेकिन वो उनको कुछ कुछ कह रहा था, भला बुरा कह रहा था। उसके सारी चीजें बर्दाश्त की, लेकिन फिर लास्ट में उसे चक्र से उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। तो ये मतलब उसके 100 अपराध माफ किए गए थे और 101वां होने पर उसे सजा दी गई थी। अब आगे देखिए, यदि लिखित और दृश्य का मेल ना हो, एक और समस्या पर नजर डालें। हमने पाया कि किसी मूर्ति का महत्व और संदर्भ समझने के लिए कला के इतिहासकार अक्सर लिखित ग्रंथों से जानकारी इकट्ठी करते हैं। यानी जरूरी नहीं कि भाई जो मूर्ति हमें मिल गई है उससे हमें सारी जानकारी मिल जाए। उसकी जानकारी जिस चीज की नहीं मिल रही है उसको अक्सर ग्रंथों में उसकी जानकारी ढूंढने का प्रयास करते हैं और उससे काफी कुछ मिल जाता है। भारतीय मूर्तियों की यूनानी मूर्तियों से तुलना करके निष्कर्ष निकालने की अपेक्षा निश्चय ही ज्यादा बेहतर तरीका है कि अगर हम भारतीय मूर्तियों का अर्थ ढूंढना चाहते हैं, कोई जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो हम यूनानी मूर्तियों से उसकी तुलना करके अगर कोई जानकारी प्राप्त करेंगे तो हम वो सही जानकारी तक नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हम ग्रंथों से उसकी जानकारी जुटाने की कोशिश करें तो हम बिल्कुल सही निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। यानी ग्रंथों से हमें जानकारी प्राप्त करनी होगी, लेकिन यह बहुत आसान नहीं होता। इससे सबसे दिलचस्प उदाहरण है महाबलीपुरम, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। ये महाबलीपुरम का एक कस्बा है, बहुत ही बड़ा कस्बा है, इसको शहर कह सकते हैं आज के दिन आप। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर बने हुए हैं।
रथ मंदिर बने हुए हैं जो कि चट्टानों को काटने के बाद बनाए गए हैं। इसका मतलब है कि चट्टानों से इन्होंने इस तरह के सुंदर सुंदर रथ मंदिर बनाए हैं। इसमें एक विशाल चट्टान पर उत्कीर्ण मूर्तियां भी यहाँ पे बनी हुई हैं। एक बहुत बड़ी चट्टान है विशाल, और उस पे मूर्तियां बनाई गई हैं। निश्चय ही चित्र 4.30 में किसी कथा का सजीव चित्रण किया गया है, लेकिन यह कौन सी कथा है? कला इतिहासकारों ने पुराणों के साहित्य में इस कथा को पहचानने की काफी खोजबीन की है। यानी जितने भी कला इतिहासकार हुए हैं वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस कथा के बारे में हमें जानकारी मिल जाए, लेकिन कंफर्म जानकारी उसकी नहीं मिल पा रही है। लेकिन उनमें काफी मतभेद हैं। एक इतिहासकार के बीच और दूसरे इतिहासकार के विचारों के बीच काफी मतभेद है। कुछ का मानना है इसमें गंगा नदी के स्वर्ग से अवतरण का चित्रण है। यानी कुछ लोग ये मानते हैं कि शायद गंगा नदी जब यहाँ पर पृथ्वी पर आई, जैसे कि ये कहानी का उल्लेख ये कहाँ से देख रहे हैं, यहाँ आपको एक चित्र नजर आ रहा होगा। महाबलीपुरम की एक मूर्ति है जो कि एक बहुत बड़ी विशाल चट्टान पे इस तरह की मूर्तियों का निर्माण यहाँ पे किया गया है। इस पे बहुत कुछ बनाया गया है, इसमें तरह तरह के चित्र बने हुए हैं, और इससे इतिहासकार कोई ना कोई कथा संग्रह जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। चट्टान की सतह के मध्य प्राकृतिक दरार शायद नदी को दिखा रही है। यानी आप बीच में एक दरार देख पा रहे होंगे, एक बिल्कुल गहराई का हिस्सा देख पा रहे होंगे। ऐसा लगता है कि ये गंगा नदी है और शायद यह नदी का विस्तार दिखाने के लिए यहाँ पे इस तरह की बनी हुई है। यह कथा महाकाव्य और पुराणों में वर्णित है। दूसरे विद्वान मानते हैं यहाँ पर दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए महाभारत में दी गई अर्जुन की तपस्या को दिखाया गया है। यानी अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए विभिन्न देवी देवताओं को खुश किया था, बहुत कठोर तपस्या की थी, उसका विवरण भी शायद यहाँ पे दिया गया है। तो इन कथाओं को जान लीजिए बेटा कि जिस तरह का चित्र इसमें महाबलीपुरम की इस विशाल दीवार पे बताया गया है, तो सबसे पहले गंगा नदी के स्वर्ग से अवतरण का चित्र आप समझाएं, फिर उसके बाद में आप ये बताएं इसके अंदर कि विवरण कहाँ से लिया गया है। विभिन्न महाकाव्य और पुराणों के अंदर इस चीज का विवरण डाला हुआ है। फिर आप दिव्यास्त्र प्राप्त करते हुए अर्जुन की तपस्या के बारे में एग्जाम्पल दीजिए, और फिर वे मूर्तियों के बीच एक साधु को केंद्र में रखे जाने की बात को महत्व देते हैं। यानी जब भी कोई मूर्ति कला का निर्माण उस समय किया जाता था तो एक साधु को जरूर वो अपने साथ में रखते थे। अंततः हमें याद रखना चाहिए बहुत से रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास, व्यवहार इमारतों, मूर्तियों, चित्रकला के द्वारा स्थायी दृश्य माध्यमों के रूप में दर्ज नहीं किए गए। इनमें दिन प्रतिदिन विशिष्ट अवसरों के रीति रिवाज शामिल हैं। कई लोगों और समुदायों को चिरस्थायी विवरण रखने की जरूरत महसूस नहीं हुई हो। संभव है कि धार्मिक गतिविधियों और दार्शनिक मान्यताओं की उनकी सक्रिय परंपरा रही हो। वस्तुतः हमने इस अध्याय में जिन शानदार उदाहरणों को चुना है वह विशाल ज्ञान राशि की मात्र ऊपरी परत है। यानी जितना मैटर आपको दिखाया गया है, जितने चित्र आपको दिखाए गए हैं, जितनी मूर्तियों के बारे में बताया गया, चित्रकला के बारे में, इमारतों के विषय में बताया गया, वो तो सिर्फ उस ज्ञान का सिर्फ एक सबसे ऊपर का लेवल है। अगर हम बहुत ज्यादा गहराई में जाने की कोशिश करें तो उनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हमें मिल सकती है। यानी उस समय के रीति रिवाजों का हमें पता चल गया, उस समय के धार्मिक विश्वासों का पता लग गया, किस किस तरह के धार्मिक विश्वास समाज के अंदर मौजूद थे। हमने पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा जैन धर्म और बौद्ध धर्म क्या है और किस तरीके से भारत के विभिन्न हिस्सों के अंदर लोकप्रिय होते चले गए, इनमें आपस में कितना बड़ा अंतर है। और पौराणिक हिंदू धर्म के बारे में भी हमने देखा कि इसमें अवतारवाद क्या है, और जब तक मतलब जैन धर्म बौद्ध धर्म यहाँ अस्तित्व में नहीं थे उससे पहले यहाँ पर ये ऑलरेडी मौजूद था, और ये पौराणिक हिंदू धर्म का उल्लेख जो है पुराणों के अंदर किया गया है। इससे हमें जानकारी जो है बहुत ज्यादा डिटेल जानकारी हमें मिलती है। आपने कोई भी धार्मिक अनुष्ठान देखा हो तो उसका वर्णन करें, क्या उसे किसी रूप में हमेशा के लिए दर्ज किया जाता है। यानी जैसे आपने कभी कोई धार्मिक अनुष्ठान देखा हो, मतलब जैसे कोई यज्ञ होता हुआ देखा हो, हवन होते हुए देखा हो, तो ऐसे बहुत से अनुष्ठान होते हैं जो जिसको हम देख पाते हैं। जैसे होलिका के चारों तरफ आप चक्कर लगाते हो, एक तरह का धार्मिक अनुष्ठान है, तो उसके बारे में क्या कभी हम कोई बुक वगैरह में कोई रिकॉर्ड विवरण लिखते हैं? ऐसा कहीं भी नहीं लिखते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से रिवाज होते हैं हमारे समाज के अंदर
जैसे होलिका दहन होते हैं तो प्रहलाद को बचाया जाता है। तो इस तरह के जो धार्मिक अनुष्ठान है उनको, ये हमारी परंपराओं में वर्णित हैं और इन्हें हमें लिखने की जरूरत नहीं है। आने वाली पीढ़ी ये हमारे परंपराओं के जरिए उस चीज को सीख लेगी और इस तरह का कहीं किसी ग्रंथ में जानकारी डालना जरूरी नहीं समझा गया है। हाँ, हिंदी के अंदर होलिका के बारे में अगर कोई निबंध आता है तो जरूर आप इस तरह का विवरण लिखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ आप महत्वपूर्ण जो धार्मिक बदलाव हैं ऊपर काल रेखा 1 में दिखाए गए हैं। प्रा बोलो बेटा। बेटा बेटा स्कल्पचर बनाने के लिए अब इस समय तक, क्योंकि हम चौथे अध्याय में हम पढ़ रहे हैं, अब सभी तरह के औजार यूज हो रहे थे, तांबे के भी, इसके अंदर लोहे के औजार बहुत ज्यादा यूज हो रहे थे। बाद में क्योंकि लोहा का यूज बढ़ने लग गया था और इसमें ज्यादातर हल्के औजार का इस्तेमाल करके इस तरह की बड़ी बड़ी मूर्तियों को तैयार किया गया है, जो आसान नहीं रहा होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल से। अब ये मूर्ति है, देखो, ये इसको काट करके, पत्थर से काट करके बनाया गया होगा और इसको वस्त्र भी पहनाने की शैली देखिए जिसको आसान नहीं है। और कोई ये भी नहीं कह सकता कि वस्त्र नहीं पहनाए गए हैं, वस्त्र पहनाने की शैली को देख सकते हैं आप। ये इसको बनाने वाले जो मूर्तिकार होंगे वो कितने ज्यादा समृद्धशाली होंगे, कितना ज्यादा इसके विषय में जानते होंगे। और ये रोमन यूनानी शैली का इस्तेमाल करते हुए इस तरह की मूर्तियां बनी हुई हैं, जिनको यूनानी शैली के जो विद्वान हैं, जो इतिहासकार हैं, उन्होंने भी इसे महत्व दिया है। नहीं तो वो हमारे इंडियन जो मूर्ति कला को इतना अच्छा नमूना नहीं मानते थे, लेकिन जब उन्होंने ये मूर्तियां देखी तो वो देखते ही रह गए। अभी वास्तव में इंडिया के अंदर भी विशेष शैली के मूर्तियां बनती हैं। ठीक है बेटा। इसमें काल रेखा के अंदर दो तरह का विवरण डाला हुआ है। ऊपर काल रेखा के अंदर देखिए 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व में प्रारंभिक वैदिक परंपराओं के बारे में हमने इसमें पढ़ा। 1000 से 500 ईस्वी पूर्व के बारे के अंदर उस समय उत्तर वैदिक परंपराएं, उत्तर वैदिक परंपराएं होती हैं बाद वाली वैदिक परंपराएं, और ये होती हैं प्रारंभिक, ये पहले वाली प्रारंभिक वैदिक परंपराएं शुरुआत की। लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौरान उपनिषद, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इनका विस्तार हमारे इंडिया में होने लग गया था। लगभग 3री सदी ईस्वी पूर्व में, यानी अशोक मान के शासनकाल के आसपास, हमारे देश के अंदर आरंभिक स्तूपों का निर्माण और विभिन्न प्रकार के मंदिरों का निर्माण भी शुरू हो गया था। लगभग 2री सदी ईसा पूर्व से आगे महायान बौद्ध मत का विकास, ये क्या है, एक नई विचारधारा का विकास हुआ। महात्मा बुद्ध को एक देवता के रूप में मानना, उनको मूर्ति के रूप में पूजा करना, ये महायान बौद्ध मत के विकास के अकॉर्डिंग था। और इसमें यह माना जाता था कि महात्मा बुद्ध हमें क्या दिला सकते हैं, हमें पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा दिला सकते हैं, मरण, जीवन और मरण से छुटकारा दिला सकते हैं, दुखों से मुक्ति दिला सकते हैं, इसलिए वो हमें मतलब निर्वाण प्राप्त करा सकते हैं। ये इस महायान बौद्ध मत के विकास में पढ़ा था। वैष्णववाद विष्णु को सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में माना जाता है। शैववाद में शिव को शिवलिंग के रूप में और मनुष्य के रूप में, दोनों रूपों में पूजते हैं। और शैववाद में शिव को सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में माना जाता है। और विभिन्न प्रकार की देवी देवताओं का पूजन हमारे इंडिया में होता रहा है, जिसमें दुर्गा माता की पूजा इस समय होने लग गई थी। 3री सदी ईस्वी पूर्व में सबसे पुराने मंदिर, जिसमें हम देवगढ़ का जो मंदिर मैंने आपको अभी दिखाया, यूपी से संबंधित है, ये उस समय का मंदिर है जो 3री सदी ईस्वी पूर्व के आसपास का है। वो मतलब देवगढ़ का जो मंदिर है, वैसे उसके बारे में लिखा हुआ है कि 5वीं सदी का माना जाता है, लेकिन उससे पहले के जो मंदिर हैं वो इतने स्पष्ट नहीं मिलते हैं जितना ये देवगढ़ का मंदिर मिल रहा है। 3री सदी ईस्वी पूर्व में ही बनने लग गए थे, लेकिन इतना अच्छा मंदिर नहीं बनते थे बेटा। अब इसके बाद में दूसरी काल रेखा देखिए, प्राचीन इमारतों और मूर्तियों की खोज और संरक्षण के महत्वपूर्ण चरण। 1814 में इंडियन म्यूजियम कोलकाता की स्थापना की गई कि जो अच्छी अच्छी मूर्तियां होंगी उनको कोलकाता में इस तरह के अजायब घर में, संग्रहालय में रखा जाएगा। 1834 के अंदर राम राजा लिखित एसेज ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द हिंदूज का प्रकाशन, ये एक ग्रंथ है, एक पुस्तक है, राम राजा ने इसे लिखा था। और एसेज ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द हिंदूज, ये इसका नाम था। कनिंघम ने सारनाथ के स्तूप की छानबीन की,
ये 1834 में की गई थी। सारनाथ का स्तूप क्यों फेमस है बताओ बेटा? सारनाथ के स्तूप पर क्या हुआ था ऐसा? धर्म चक्र। यस यस, फर्स्ट सरमन बोलते हैं उसे। फर्स्ट सरमन ऑर्गेनाइज किया गया था महात्मा बुद्ध के द्वारा, और सारनाथ को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पहला जो उनका उपदेश है वो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से फेमस हुआ है। अब इसके बाद 1835 से 1842 जेम्स फर्ग्यूसन ने महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों का सर्वेक्षण किया। ये एक विदेशी विद्वान रहे हैं, यूरोपियन रहे हैं, और हमारे देश के जितने भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स थी उनका सबका सर्वे किया इन्होंने 1835 से 42 में। फिर उसके बाद 1851 में गवर्नमेंट म्यूजियम चेन्नई के अंदर यानी मद्रास के अंदर स्थापित किया गया, एक सरकारी म्यूजियम बनाया गया 1851 में। फिर 1854 में अलेक्जेंडर कनिंघम, जिसके बारे में हम काफी जानकारियां कभी किसी चैप्टर में कभी किसी चैप्टर में लेसन 1 से ही देख रहे हैं, उन्होंने बिल्सा टॉप्स लिखी। याद रखिए बेटा, बिल्सा टॉप्स क्या है? अलेक्जेंडर कनिंघम की पुस्तक है ये, जो सांची पर लिखी गई सबसे प्रारंभिक पुस्तकों में से एक है। तो याद रखें बेटा, ये जो बुक है, इस बुक का नाम आपको किसी जल्दी से हेल्प बुक में भी नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1854 में इसने लिखा है अलेक्जेंडर कनिंघम ने, इसका नाम था बिल्सा टॉप्स। और ये बेटा सांची जो स्तूप है उस पे लिखी हुई जितनी भी पुस्तकें हैं उनमें से सबसे पुरानी पुस्तकों में से एक है, प्रारंभिक पुस्तकों में से एक है। उसके बाद 1878 में राजेंद्र लाल मित्र की पुस्तक है बुद्ध गया, द हेरिटेज ऑफ द शाक्य मुनि का प्रकाशन, यानी इस बुक का नाम है द हेरिटेज ऑफ शाक्य मुनि। ठीक है बेटा, यहाँ राजेंद्र लाल मित्र इनका पूरा नाम है, इनकी पुस्तक थी बुद्ध गया। बुद्ध गया के नाम से भी जान सकते हो इसको, और द हेरिटेज ऑफ शाक्य मुनि इस नाम से भी, दोनों नाम इसी के हैं। 1880 एच कोल, इन्होंने क्या कहा था बताओ बेटा, इनकी क्या राय था? एच कोल ने क्या मतलब सलाह दी थी कि जो चीज जहां मिल रही है, जो जो जिस भी स्थान पर जो जिसकी खोज कार्य होता है, जैसे सांची का स्तूप जहां मिल रहा है, अमरावती का स्तूप जहां मिल रहा है, तो इन्होंने राय दी थी कि भाई उस स्थान पे से चीजों को मत उठाओ, आप ऐसी ऐसी जगह पर ले जा रहे हो, उसको कोलकाता ले जा रहे हो, चेन्नई ले जा रहे हो, लंदन ले जा रहे हो, तो ये चीजें तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, इनकी आने वाली पीढ़ी इसके महत्व को नहीं समझ पाएगी। आज हम अमरावती को लोगों को क्या पहचान बताएं, क्योंकि अमरावती तो कुछ किसी ने कुछ छोड़ा ही नहीं वहां पे। तो एच कोल नाम के एक इतिहासकार थे जिन्होंने वास्तव में सही जानकारी हमारे सामने रखी। इनको प्राचीन इमारतों का संग्रहाध्यक्ष बनाया गया था कि जितने भी प्राचीन इमारतें हैं उनको उनका संग्रहण करने का काम जो है, उनको संरक्षित करने का काम है इनका रहेगा। 1888 ट्रेजर ट्रोव एक्ट बनाया गया था। ट्रेजर ट्रोव एक्ट एक कानून है, इसके अनुसार सरकार पुरातात्विक महत्व की किसी भी चीज को हस्तगत कर सकती थी, यानी किसी के नियंत्रण में, मान लीजिए कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हाथ में कोई आर्कियोलॉजिकल साइट है, तो उसको अपने पास ले सकती है। ये कानून था बेटा, ट्रेजर ट्रोव एक्ट। व्हाट वाज ट्रेजर ट्रोव एक्ट? तो इसके अनुसार सरकार जो है कोई भी आर्कियोलॉजिकल साइट की कोई भी महत्वपूर्ण चीज जो है उसको अपने कब्जे में ले सकती थी। अब इसके बाद 20वीं सदी का उदाहरण देखिए। 1914 में जॉन मार्शल अल्फ्रेड फुसे की द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची पुस्तक का प्रकाशन हुआ। इससे पहले हम एक सांची पर लिखी हुई पुस्तक बिल्सा टॉप्स के बारे में पढ़ चुके हैं, वो किसकी थी? अलेक्जेंडर कनिंघम की थी। लेकिन अब हम किसके विषय में पढ़ेंगे? अब हम किसके विषय में पढ़ेंगे? जॉन मार्शल के विषय में। जॉन मार्शल के विषय में, अल्फ्रेड फूसे के बारे में। इन दोनों विद्वानों ने द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची
यानी सांची की जो महत्वपूर्ण इमारत है उस पे एक पुस्तक लिखी है, उसका प्रकाशन 1904 में 14 में हुआ। फिर उसके बाद 1923 में जॉन मार्शल की एक और पुस्तक कंजर्वेशन मैनुअल का प्रकाशन किया गया। कंजर्वेशन मैनुअल के अंदर इस तरह के जो आर्कियोलॉजिकल साइट है उनको कंजर्वेशन करने के बारे में कहा गया होगा। फिर 1955 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की नींव रखी। ये 1955 में रखी गई है। 1955 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की नींव रखी। उसके बाद 1989 में सांची को एक विश्व कला दाय स्थान घोषित कर दिया गया, यानी पूरे वर्ल्ड के लिए हेरिटेज साइट जैसे होती हैं इस तरह से उसको एक डिक्लेयर किया गया था 1989 में। तो 1955 में दिल्ली में म्यूजियम बनाया गया है, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था, और इनकी पुस्तकों के नाम जो जो भी आए हैं आप इनको जरूर पढ़ें बेटा, ये महत्वपूर्ण है, इनको भूलना नहीं है। इनको आप अपनी नोटबुक के अंदर भी राइट कर सकते हो। इस तरह के फैक्ट्स जो हैं ढूंढने से भी आपको नहीं मिल पाएंगे। अब बेटा आप ये बताइए कि कोई भी जैसे टॉपिक इसमें अपने चैप्टर के अंदर कोई प्रॉब्लम रही है तो पूछ सकते हैं आप। यस, देखो बेटा बौद्ध धर्म के बारे में वैसे महात्मा बुद्ध से पहले बौद्ध धर्म का इतना बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं था, लेकिन जैन धर्म की बात जब हम करते हैं तो जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार उस समय भी होता था जब महावीर स्वामी ने स्पष्ट पहचान दिलाई है, लेकिन उससे सिद्धांत ऑलरेडी पहले भी मौजूद थे। जब तीर्थंकरों की बात की जाती है, 24वां तीर्थंकर है महावीर स्वामी जैन धर्म का, तो उससे पहले 23 तीर्थंकर ऑलरेडी हो चुके थे, 23 शिक्षक हो चुके थे, तो उन्होंने भी तो आम जनता को कुछ सिखाया होगा, बताया होगा, तो वो भी तो हमारा जैन धर्म से ही तो रिलेशन है उस चीज का। जबकि बौद्ध धर्म के अंदर हम इतने शिक्षकों के विषय में नहीं जान पाते हैं, ऐसा कुछ कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। हाँ, बोधिसत्व वगैरह का एग्जाम्पल हमें मिल जाता है, बोधिसत्व का एग्जाम्पल मिल जाता है, तो थोड़ा बहुत सिद्धांत हो सकता है महात्मा बुद्ध से पहले बौद्ध धर्म के भी हमारे समाज के अंदर मौजूद हों, लेकिन उसको स्पष्ट पहचान दिलाने में महात्मा बुद्ध का ही नाम रहता है। और महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले जैसे सारनाथ में जब उपदेश दिया तो उन्होंने स्पष्ट बताया था कि संसार दुखों का घर है, और इस दुखों से निजात अगर आप पाना चाहते हो तो तपस्या ही एक मार्ग है। अष्टमार्ग के सिद्धांत पर कठोर तपस्या करते हुए आप इससे निजात पा सकते हैं। और अगर आपने मोह माया नहीं छोड़ी तो आप किसी भी कीमत पर आपसे दुख आपसे आपके जीवन से दूर नहीं जा सकते हैं। दुख अवश्यंभावी हैं, ये इसे हम बदल नहीं सकते, ये बताया गया उनके द्वारा। और बताओ बेटा। रूल्स ऑफ मॉन्क, अच्छा बेटा देखो रूल्स ऑफ मॉन्क के अंदर ये कहा गया है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, 3-4 नियम इसके अंदर आए हुए थे, मैं आपको टॉपिक से ही डिस्कस करता हूँ। देखिए ये विनय पिटक में है, भिक्खु और भिक्खुनियों के लिए जो नियम है, इसी टॉपिक को पूछ रहे हैं ना बेटा 94 पेज पर। देखिए देखिए बेटा इसका पहला टॉपिक है कि कोई भी भिक्खु जो है एक नया कंबल तब तक नहीं ले सकता जब तक उसका पुराना कंबल खत्म ना हो जाए या फट ना जाए। और अगर उसने पुराना कंबल भी उसके पास ऑलरेडी मौजूद है और उसने एक नया कंबल भी ले लिया है तो उसने क्या किया है, एक नियम का उल्लंघन किया है और उसको अपना अपराध स्वीकार करना पड़ेगा। इसके लिए उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो ये बात है इसकी बेटा, ये पहला नियम था इसका कि जो चीज ऑलरेडी हमारे पास मौजूद
मौजूद है, क्योंकि ये लोग संग्रहण को ज्यादा ठीक मानते थे, ये बर्बाद करना उचित नहीं मानते थे कि जो संसाधन हमारे पास मौजूद है हम बार बार वही उन चीजों को संग्रह क्यों करें, हम इकट्ठा क्यों रखें। मान लीजिए आपको 10 रुपए की जरूरत है और कुछ लोग हैं पैसा इकट्ठा करते जाएंगे, जबकि उनको इतने पैसे की जरूरत नहीं है, वो पैसा किसी दूसरे के भी काम आ सकता है। कहने का मतलब इनका ये है कि जितने की जरूरत है उतना ही तो अपने पास रखिए, आप फालतू क्यों रख रहे हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, यदि कोई भिक्षु अपने गृहस्थ के घर जाता है, मान लीजिए कोई क्योंकि इनको भीख मांग करके गुजारा करना पड़ता था, तो इनको जो भोजन प्रोवाइड कराया जाता था पके हुए अनाज के रूप में, जैसे रोटियां वगैरह जो भी दी जाती होंगी, तो 2 से 3 कटोरा ले सकता है, इससे ज्यादा नहीं ले सकता। अगर 2 से 3 कटोरे से ज्यादा वो लेगा तो ये एक तरह का अपराध होगा उसका, क्योंकि वो लालच कर रहा है, और लालच करना नहीं सिखाया जाता है इसमें। 2 से 3 कटोरे पकवान स्वीकार कर सकता है, और अगर उसने गलती से कर भी लिया है तो फिर वो बाकी बचे हुए भिक्षुओं के अंदर उसे बांटना पड़ेगा। यही सम्यक आचरण के बारे में कहा गया है। सम्यक आचरण मतलब सब लोगों की भलाई के बारे में कहा गया है। और इससे अगला पॉइंट जो है, अगर कोई भिक्षु किसी दूसरे संघ में गया है, घूमने के पर्पज से गया, किसी भी काम से गया, तो उसके लिए जो बिस्तर उसे मिले हैं, अगर वो उनको बिस्तरों को समेट के नहीं आता है, समेटवा के नहीं आता है, तो उसको ये अपराध स्वीकार करना पड़ेगा उसे, यानी ये भी उसका अपराध है। तो इसके 3 तरह के नियमों का उल्लेख यहाँ पे खास तौर पे किया गया। भिक्षु और भिक्षुनियों के लिए नियम, जो बौद्ध संघ में रहते थे वो अपनी मन मर्जी से नहीं रह सकते थे, मतलब उन पे भी कुछ नियम लागू थे, और उन नियमों को मतलब कठोरता के साथ में पालन किया जाता था। और ये नियम अगर ना बनाए जाते तो बेटा फिर बौद्ध संघ का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाता, लोगों को सही तरीके का ज्ञान नहीं मिल पाता। अब ये कंबल का सहारा लेकर के और ये लोगों को इस तरीके से तैयार कर रहे हैं कि किसी भी चीज को वो स्टोर अपने पास ना करें, ज्यादा मात्रा में स्टोर ना करें। लालच की बात की गई है कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति ज्यादा मात्रा में लालचवश किसी भी चीज को इकट्ठा करके नहीं लाएगा, मांग के भी नहीं लाएगा। आपको मिल सकता है लेकिन आप लेके नहीं आएंगे, आपको जितनी जरूरत है उतना रखिए अपने पास, और अगर ले आते हैं तो सब में बांट के खाइए, सबको बांटना है वो। तो इस तरीके से बेटा ये नियम है, बिल्कुल सिंपल नियम है। और कोई प्रॉब्लम बेटा? अच्छा, चैत्यास, ओके बेटा। चैत्य इसके विषय में कहा जाता है, जो स्तूप हैं, स्तूपों को अगर हम आरंभिक अवस्था में कहें तो इन्हें चैत्य कहने में कोई बुराई नहीं है। ये एक ऐसे एकांत स्थान होते थे जहां लोग जाना पसंद नहीं करते थे। एकांत ऐसा स्थान जहां पर प्राकृतिक चट्टानें हैं, प्राकृतिक वनस्पति देखने को मिलती है, प्राकृतिक सौंदर्य वाला स्थान है। तो उन स्थानों पर छोटी छोटी वेदिकाएं बनी रहती थी, और उन वेदिकाओं को ही चैत्य कहा जाता था। ये ऐसे स्थान के बारे में कह रहे हैं जहां लोग अक्सर जाते आते नहीं हैं। जो एकांतवासी व्यक्ति होता है वो ऐसे जगह पर पहुंच जाता है, पवित्र जगह पर पहुंच जाता है जहां पर खास प्रकार की वनस्पति हो, खास प्रकार की अनूठी चट्टानें हो, दिखने में बहुत ही सुंदर परिदृश्य बन रहा हो। कई बार झरना जहाँ पे बह रहा है तो वहां पर झरने की कल कल करती हुई आवाज बहुत सुंदर महसूस होती है। तो इस तरह के, जैसे कभी कभी आपने कवियों के जो कविताएं पढ़ी हैं, ठीक उसी तरीके का विवरण इसमें दिया गया है। तो इन स्थानों पर छोटी छोटी वेदी बनी रहती थी। वेदी उस स्थान को कहते हैं जहां पर कोई साधु या संत बैठ करके और ये योग साधना का सहारा लेकर के भगवान को याद करें, उसे चैत्य कहा जाता था। और बाद में महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म से इन चैत्यों का सीधा सीधा संबंध होने लगा, पहले नहीं होता था। ठीक है बेटा, और बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? यहाँ आप एक मैप है, आप इस मैप को जरूर देखिएगा। इसमें देखिए लुम्बिनी नामक स्थान है, नेपाल में पड़ता है ये। यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इसके बाद में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, बोध गया में हुई है, जो कि बराबर, ये बराबर स्थान है बेटा, याद रखिए। ये वही बराबर स्थान है जहां पर मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ क्या बने हुए हैं, गुफाएं बनी हुई हैं, और उन गुफाओं के अंदर बौद्ध धर्म से रिलेटेड काफी कुछ मूर्ति कलाएं वहां पर मिलती हैं। और ये बराबर की गुफाएं 3री सदी ईस्वी पूर्व में ये अशोक महान के द्वारा बनवाई गई थी, और आजीवक संप्रदाय के जो संत हुआ करते थे उनके रहने के लिए बनवाई गई थी। अब कुशीनगर जो नामक स्थान है, यहाँ पर
इसके कुशीनगर से पहले आप देखिए सारनाथ को, तो सारनाथ के अंदर इन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया, फर्स्ट सरमन ये है महात्मा बुद्ध का। इसको एनलाइटनमेंट बोला जाता है बोध गया को, एनलाइटनमेंट, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। और जब ज्ञान इनको मिल गया तो इन्होंने लोगों को उपदेश देना शुरू किया, उस सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिया गया था। इसको पहली बौद्ध संगीति भी कहा जाता है, सारनाथ के अंदर ऑर्गेनाइज की गई थी। और इसके बाद इनकी मृत्यु जो है कुशीनगर के अंदर हुई थी। बाकी स्थान भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड करते हैं। आप देखिए श्रावस्ती है, ये अयोध्या के पास है। बरहूत है, ये एमपी और यूपी की बाउंड्री पर स्थित है। सांची एमपी के अंदर स्थित है। अजंता, एलोरा, नासिक, कार्ले, ये सब स्थान महाराष्ट्र में है। नागार्जुन कोंडा और अमरावती आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं। ये सभी स्थान महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल कहलाते हैं इंडिया के लिए। यस बेटा बोलो। एटी 87 पे है बेटा। नियतिवादी, अच्छा, नियतिवादी और भौतिकवादी के अनुसार आप इसको कैसे बयान करेंगे? देखिए इसमें इस तरीके से होगा कि आप इस तरीके का क्वेश्चन इसमें बनेगा कि नियतिवाद और भौतिकवाद के विषय में आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या दीजिए। या फिर दोनों, हाँ बता सकते हो, विवरण के तौर पे बताना चाहो तो। अगर आपको याद ना रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका मीनिंग जरूर बताना बेटा। मीनिंग क्या है? नियतिवाद ये भाग्य के भरोसे पे विश्वास करते हैं कि जीवन के अंदर जो भाग्य में जो लिख दिया वो लिख दिया। अगर किसी के जीवन में दुख है तो उन दुखों को कोई बदल नहीं सकता। जैसे कि इन्होंने एक गिट्टे, जो धागे का एक गिट्टा है, उसका एग्जाम्पल दे करके बताया गया है कि उसको, उस गोले को अगर आप फेंकते हैं तो जब तक वो समाप्त नहीं होता है वो आगे बढ़ता रहता है, और जब वो ऊन समाप्त हो जाएगी तो वो खत्म हो जाता है। तो इस तरह से दुखों को कोई समाप्त नहीं कर सकता। और इन्होंने जो ये संदेश देने की कोशिश की है इसके जरिए कि व्यक्ति चाहे कितना भी मतलब तपस्या कर ले, कुछ भी कर ले, कोई भी धनवान है या गरीब है, जो दुख उसके जीवन में लिख दिए वो उसको भोगने पड़ेंगे। ये नियतिवाद है। और भौतिकवाद का इनका मतलब यह है कि मनुष्य जो है चार तत्वों से जैसे मिलके बनता है, तो वह उसका जब वह व्यक्ति मरता है तो वह मिट्टी के वाला तत्व पृथ्वी में, और जल वाला हिस्सा जल में, गर्मी वाला अंश आग में, और सांस वाला अंश वायु में मिल जाता है, और उसकी जो इंद्रियां हैं वो अंतरिक्ष का हिस्सा बन जाती हैं। तो यहाँ पे दान देने को भी ये गलत मान रहे भौतिकवादी जो हैं। दान देने की बात को मूर्खों का सिद्धांत मानते हैं। वो कहते हैं दिखावा कर रखा है, पाखंड है ये, और दान देने से ऐसा कुछ नहीं होता। मूर्ख हो या विद्वान हो, सबकी मृत्यु निश्चित है, सब कट करके नष्ट हो जाते हैं, मृत्यु के बाद किसी का कुछ नहीं बचता। इनका मतलब है ये। अब इनके संप्रदाय भी अलग अलग बता रखे हैं। पहले वर्ग का संप्रदाय यानी नियतिवादियों का संप्रदाय कौन सा है? आजीवक परंपरा के संप्रदाय होते थे। ये अक्सर नियतिवादी कहलाते थे, यानी भाग्य के भरोसे पर विश्वास करते थे। ऐसे लोग जो विश्वास करते थे कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, ये भगवान ने कहा जाता है ना भाई इसके तो कर्मों में लिख दिया, वो इस तरह के लोग होते हैं जो नियतिवादी हैं। जबकि दूसरा जो गद्यांश है उसके अंदर उपदेशक कौन है? लोकायत परंपरा के विद्वान है। ये लोकायत परंपरा के विद्वान है, ये भौतिकवादी हैं, और ये दार्शनिक परंपराओं के ग्रंथ नष्ट हो गए और हमें अन्य परंपराओं से उनके बारे में जानकारी मिलती है। यानी ये भौतिकवादी किस बात पे ज्यादा जोर देते हैं? भौतिक तत्वों पे जोर देते हैं कि संसार के अंदर मनुष्य के मरने के बाद कुछ नहीं बचता है, कोई उसकी आत्मा परमात्मा कुछ नहीं है। ये इस तरह का विचार रखना चाहते हैं नियतिवादी और भौतिकवादी। बेटा ये तो आ गया होगा ना समझ में। अब इसका अगर रेफरेंस देना चाहते हो, इस कथा का विवरण दे दो कि मगध के राजा अजातशत्रु के बीच और महात्मा बुद्ध के बीच में बातचीत होते हुए दर्शाया गया है। और अजातशत्रु नाम के जो शासक है महात्मा बुद्ध के पास जाते हैं, मखली गोसाल नामक जो टीचर है उसकी बातें उनके सामने रखते हैं। तो किस तरह की टीचर है वो आपके सामने बता रखा है। पहले एग्जाम्पल में मखली गोसाल का उदाहरण सामने आ रहा है, दूसरे में अजीत केशकम्बली नामक एक फिलोसफर है, उनके विचार सामने आ रहे हैं। इन दोनों में अंतर है बेटा। पहला जो विचार है आजीवक परंपरा के विद्वानों का है, दूसरा विचार है वो यानी भौतिकवादियों का है, लोकायत परंपरा के विद्वानों का है। अब आप बेटा ये जो टॉपिक्स हैं इनके आप क्वेश्चन आंसर राइट कर लें
और रिवाइज करना शुरू करें, याद करना शुरू करें इनको। बोलो बेटा। बेटा ये साधु संत जो हैं, ये तो कुछ ऐसे भी हैं जिनके ये खुद भी लिखते थे, ऐसा नहीं है। अब भी ये जैसे महात्मा बुद्ध है, महावीर स्वामी है, उनके तो शिष्यों ने उन्हें लिखा। लेकिन हम जब संतों के विषय में जानकारी, जो फिलोसफर्स की बात आती है, तो ये खुद भी लिखते थे, ऐसी बात नहीं। ठीक है बेटा। अब आप लीव कर सकते हैं बेटा, आपका टाइम नेक्स्ट क्लास का हो जाएगा नहीं तो। ओके। हीना बेटा लीव करिए।